वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी के एक बॉक्सिंग क्लब में, जो मुझे ये बताया गया है कि पाकिस्तान में पहला बॉक्सिंग क्लब है जो कायम हुआ था 1940 में, और इसने बेशबहा खिलाड़ी दिए हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों के मसाइल क्या हैं, मैं बात कराऊंगा आपकी इस सेगमेंट में। खिलाड़ियों से भी बात करेंगे, ख़वातीन बॉक्सर भी यहाँ आती हैं, कोचेज़ भी यहाँ पर हैं जो कि तीसरी नस्ल है उन कोचेज़ की, वो भी काम कर रहे हैं। और आखिर में मैं कोशिश करूँगा कि बॉक्सिंग एसोसिएशन या फेडरेशन के नुमाइंदे से भी आपकी बात कराऊँ, तो मेरे साथ रहिएगा। लियारी में मौजूद हूँ मैं। लियारी का वेलफेयर बॉक्सिंग क्लब है जो कि पाकिस्तान का कदीम तरीन क्लब है। 1940 में ये कायम हुआ और उस वक्त से अब तक 80 साल से ज़ायद हो चुका है इस क्लब को बने हुए, और लातादाद यहाँ से खिलाड़ी निकले होंगे। यकीनन यहाँ से वर्ल्ड चैम्पियन भी निकले होंगे। ओलंपिक में मेडल लेने वाले हुसैन शाह का भी ताल्लुक़ इसी इलाके से है। मेहरुल्लाह लासी जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल लिया था, उनका ताल्लुक़ भी इसी इलाके से है। और भी बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, लेकिन अभी वो लोग मेरे साथ हैं जिनकी तीसरी नस्ल यहाँ काम कर रही है एज कोच। कैसे हैं जावेद भाई, खैरियत से हैं? सर आप ठीक हो? सर हम ठीक है, शुक्र है मालिक का। आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपने बॉक्सिंग शुरू की, आपके दादा, आपके वालिद साहब खेला करते थे? नहीं सर, मेरे दादा को शौक़ था, उसके शौक़ मेरे वालिद साहब ने किया। मेरे चाचा और ओलंपिक बॉक्सर थे, मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल बॉक्सर थे। एक सबसे छोटे चाचा थे अब्दुल सत्तार, वो भी माशाल्लाह इंटरनेशनल बॉक्सर थे। बाकी उस लोगों के बाद किसी ने नहीं किया। हम 3 भाइयों ने किया। मेरे वालिद साहब ने बॉक्सिंग में लाए। 92 में हम इसी क्लब में आए। 92 में हम इसी क्लब में आए, हमने ट्रेनिंग किया माशाल्लाह से। अब मैं ख़ुद नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल सिल्वर हूँ, नेशनल ब्रोन हूँ। मेरे 2 भाई इंटरनेशनल प्लेयर हैं माशाल्लाह से। एक आर्मी में है, सबसे बड़ा अकील अहमद, दूसरा जमील अहमद, मैं जावेद अख्तर। अच्छा, ये बताइए ये बानी बाबाए बॉक्सिंग उस्ताद मोहम्मद सट्टू, ये कौन थे? ये 1940 में जिन्होंने ये कायम किया? ये सर मेरे वालिद साहब के और हमारे जितने भी बॉक्सर हैं सब के उस्ताद थे। ये वो क्लब है, वाहिद क्लब है जो पाकिस्तान में पहली बार यहाँ खुला था सर। ये पाकिस्तान का पहला क्लब है सर। ये जब हम खड़े हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये वो क्लब है सर। यहाँ से निकलने वाला मशहूर तरीन बॉक्सर्स अगर आपको 2-3 आप बता सकें। सर यहाँ से बहुत पुराना मशहूर बॉक्सर है खान मोहम्मद, जिसके राइड पे पाबंदी लगाई थी ब्रिटिश ने कि आप राइट नहीं मारोगे, आपके इसमें ताकत है सर जी। मेरे वाले साहब एशियन बॉक्सर है, मेरे बड़े भाई एशियन बॉक्सर है, मेरे चाचा ओलंपिक बॉक्सर है सर जी। और ये बच्चे जो आप देख रहे हो, ये माशाल्लाह नेशनल गोल्ड है। लड़कियां हैं हमारी, लड़कियां अभी नहीं आई है, वो भी नेशनल गोल्ड है, बेस्ट बॉक्सर है जो अभी लाहौर में हुई थी। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर किस एज से बच्चों को शुरू करते हैं आप ट्रेनिंग? सर एज तो होता है 8 से 8-10, मगर यहाँ पर एक हमारे पास छोटा बच्चा है हसन यहाँ, ये आप इसको देख लोगे। ये माशाल्लाह सर 5 साल का है, ये 5 साल का है। मैं रखता नहीं हूँ 5 साल के बच्चे, मगर ये 5 साल का है। कुदरती इसके अंदर टैलेंट है इसके अंदर। अभी आपको क्या उम्मीद है इस क्लब से? पैसे वैसे लेते हैं कुछ बच्चों से? पहले नहीं लेता था, अब लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद बेरोज़गार हूँ, अब लेता हूँ सर। कम पैसे लेते हो? यस सर, 500 रुपये दाखिला फीस, 200 रुपये मंथली। चलें, ये भी सही है। लेकिन आपको उम्मीद है इस क्लब से कि तो इसको कुछ यहाँ से और अच्छे बच्चे निकलें? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें जावेद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इनका नाम आपने क्या बताया था? मैं इनसे भी बात करता हूँ। हसन भाई, कैसे हो? हसन बोलो, आवाज़ बोलो। ठीक हो? बॉक्सिंग क्यों खेलते हो तुम यार? बॉक्सिंग क्यों खेलते हो बॉक्सिंग? शौक़ है। चलो, तुम्हारा शौक़ अल्लाह रखे, कायम रखे, तुम्हारी ज़िंदगी रहे, सेहत से रहो। तो ये थे जावेद साहब जो कोच हैं यहाँ के, और इस क्लब के बारे में और मज़ीद बातें करते हैं। अब कुछ प्लेयर से भी मिलवाता हूँ आपको, साथ रहिएगा। एक और बॉक्सर के साथ मौजूद हूँ मैं, मरियम अकबर अली इनका नाम है। ग्लव्स भी पहने हुए, अभी प्रैक्टिस भी कर रही थी। मरियम, कितनी एज से आप ट्रेनिंग कर रही हैं? 16। तो कितना साल हो गया आपको ट्रेनिंग करते हुए? 1 साल। 1 साल। क्यों बॉक्सिंग में आप आई क्यों? शौक था इसीलिए। तो कोई फैमिली में, कोई दोस्तों में बॉक्सिंग करते हैं जिनको आप जानती हैं? कज़न करता है और बेटा हुआ। अच्छा, आप यहीं रहती हैं इसी लियारी में? हाँ। और आप क्या बनना चाहती हैं? अभी तक आपने कितनी ट्रेनिंग की? आप क्या बनना चाहती हैं? किसको देख के आप आगे बढ़ेंगे? मैं आर्मी बनना चाहती हूँ, मेरी अम्मी की ख्वाहिश है मैं आर्मी बनूँ। आर्मी में जाना चाहती हैं आप? तो आर्मी का कोई बॉक्सर, कोई खातून बॉक्सर जो आप पसंद करती हैं? मारिया जैसी बनना चाहती हैं? क्या आप में कमी है अभी मारिया तक पहुंचने में? हाँ, वो इंटरनेशनल है और मैं अभी तक।
तो पीछे हूँ। तो इंटरनेशनल से आप एमेचर हैं, आपको मेहनत करनी है। आप किस तरह मेहनत करती हैं, किस तरह की ट्रेनिंग करती हैं? दिल लगा के मेहनत करती हूँ। और जो खाना पीना होता है आपका वो पूरा हो जाता है? हाँ और पढ़ती हैं आप? हाँ, अभी तक मैं 8 क्लास में हूँ। अच्छा 8 क्लास पढ़ रही हूँ, अभी पेपर हो रहा है। ईद के बाद 3 पेपर होंगे तो मैं 9 क्लास में जाऊँगी। अच्छा, कोई और इंटरनेशनल बॉक्सर आपको जो पसंद हो, या पाकिस्तान का कोई बॉक्सर पसंद हो, कोई मर्द बॉक्सर पसंद हो? मर्द तो नहीं है, बाकी लेडीज है, मारिया। चलो ठीक है, ये मारिया जैसी बनना चाहती हैं। मारिया पाकिस्तान की अच्छी बॉक्सर हैं, तो इनके लिए दुआ है कि ये बने उन्हीं जैसी। और भी आपसे बात कराता हूँ कुछ और बॉक्सर्स की भी। आपका नाम क्या है भाई? आप सबसे पहले तो ये बताएं। अब्दुल हफीज़। अब्दुल हफीज़ कब से ट्रेनिंग कर रहे हो यहाँ? मैं यहाँ से 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। क्या वेट है आपका? मेरा 64। तो कौन सी कैटेगरी आती है ये लाइट वेट? लाइट वेट है। और कौन बॉक्सर है? आपको किस तरह शौक पैदा हुआ था? मैं बचपन से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ। मेरे चाचा इंटरनेशनल बॉक्सर है और मेरे ताया है वो कोच है इंटरनेशनल, तो उन्हीं से ही सीख के। तो यहाँ सहूलत से आप मुतमईन हैं? सहूलियात जो यहाँ मिलती हैं बॉक्सर्स को? नहीं, यहाँ पे सहूलियात नहीं है कोई भी। किससे आप अपील करना चाहेंगे, सिंध हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से? सिंध हुकूमत से मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लब को सहूलियात दी जाए, जो हम ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकें, जो हमें ज़रूरत की जो चीज़ें वो हमें मिल सके। अभी आपकी ज़रूरत कैसे पूरी होती है? नौकरी करते हैं आप? जी, नौकरी करता हूँ मैं गारमेंट्स कंपनी में। तो वहाँ से पैसे इतने मिल जाते हैं कि ट्रेनिंग में अपनी ग़िज़ा का ख्याल रख सकते हो? जी जी। श्योर, पैसे मिल जाते हैं इतने? हाँ। कितना खर्चा होता है एक बॉक्सर को महीने का? अंदाज़न इतना नहीं होता है, कोई 1500, 2000, 3000 इस तरह। 3000 महीना गुजार लेते हो 3000 में? यार सही बात ज़्यादा ही बोलो। होता है, कोई फल फ्रूट या कोई ताकत की जो चीज़ें होती है, दूध वगैरह, तो उसमें तो ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये तो लग जाते हैं। 5-6 हज़ार रुपये तो कम से कम आपको मिल सकते हैं भाई। चलें और भी बात करते हैं हम इसकी। आपने बातें सुनी, पाकिस्तान के अच्छे बॉक्सर्स हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और ये 1940 से कायम जो क्लब है ये उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, लेकिन उनके भी हालात काफ़ी तंग हैं, यह आपको बताया था कोच ने। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ और आपकी बात कराता हूँ किसी ज़िम्मेदार से जो बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़िम्मेदार हैं। सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर असगर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। असगर साहब से मैं डायरेक्ट सवाल करता हूं। असगर साहब, यहाँ पर जो बॉक्सर्स हैं और जो कोचेज़ हैं वो सहूलियात की शिकायत करते हैं, तो ये बॉक्सिंग फेडरेशन की ज़िम्मेदारी बनती है, एसोसिएशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनको कुछ ना कुछ तो सहूलियात दी जाए? सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने लियारी का विज़िट किया और यहाँ पे ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जहाँ तक एसोसिएशन का ताल्लुक है कि गवर्नमेंट की तरफ से एसोसिएशन को कोई फंडिंग नहीं होती है, ना ही फेडरेशन की तरफ से कोई फंडिंग होती है। अलबत्ता हमारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का महकमा स्पोर्ट्स वो वक्तन फ़वक्तन हमें कौमी त्योहारों में और आम तौर पे किसी भी प्रोग्राम के इनेकाद के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। रह गई बात बॉक्सिंग क्लबों की, ये बॉक्सिंग बहुत महंगा गेम है लेकिन है गरीबों का। अब इसमें क्लबों को बाकायदा ग्रांट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ज़ाहिर है एसोसिएशन को जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ मिलेगी तब वो क्लबों को डिलीवर करेगा। और ये जितने भी उस्ताद हैं, जितने भी ये कोचेज हैं, ये अपने मदद आपके तहत ये कर रहे हैं। इनका शौक़ है, इनका नशा है, और ये जो है अपना कीमती वक्त भी देते हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं, और यही बच्चे जो है वो आगे जाके मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। तो आपने कोई ऐसा प्लान बनाया, गवर्नमेंट को दिया कि कुछ ना कुछ इनकी मदद हो सके, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, तो ये इसका कुछ तो सोचें ना। गवर्नमेंट को बिल्कुल हमने प्लान दिया हुआ है और गवर्नमेंट ने हमारे 6 क्लबों को जो है वो सामान दिए थे। बाकी 8 क्लब ऐसे हैं जिनको अभी तक सामान नहीं मिला है और ये क्लब उनमें सरपरस्त है। और आपको मालूम चाहिए जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ये हमारा कदीमी क्लब है। बिफोर पार्टीशन का जो पाकिस्तान में बॉक्सिंग की बुनियाद रखी गई थी वो उस्ताद मोहम्मद सट्टू के हवाले से ये क्लब उसी के नाम से मंसूब है। और हमारी ये कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन क्लबों में बॉक्सिंग इक्विपमेंट के साथ साथ इनकी माली मुआवनत भी करेगी।
और ये हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उसकी प्लान दी हुई है। जी, आपने बात सुनी असगर बलोच की, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के। तो आई थिंक ये मौजूद तरीन आदमी है कि बॉक्सिंग के जो मसाइल हैं वो इनसे डिस्कस किए, लेकिन उन्होंने बॉल डाली सिंध हुकूमत के कोर्ट में या वफाक के कोर्ट में कि इनको इनकी फेडरेशन को ना इनकी एसोसिएशन को माली ग्रांट नहीं मिलती, तो इसलिए बॉक्सिंग मसाइल का शिकार है। लेकिन इसको ऊपर आना होगा, इसके लिए सिंध हुकूमत, सिंध का वजारत खेल को कुछ ना कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये लियारी वो इलाका है जहाँ से सिंध हुकूमत को काफ़ी मोहब्बत है, और ये 1940 में कायम करदा क्लब भी उनकी जानिब देख रहा है कि उनको कुछ तवज्जो तो दी जाए। आज के प्रोग्राम में हमने वैरायटी आपके सामने रखी, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि द मोस्ट ब्यूटीफुल सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा टचिंग सेगमेंट यही था। खैर, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।